गाइस नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। लगातार लगे रहिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी गाइस। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावी बातें आज करेंगे हम लोग। इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा हमारा जियो पॉलिटिक्स पर और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर। ये वीडियो इम्पोर्टेंट है सिविल सर्विसेज और बाकी जागरूकता के लिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा गाइस। 5 राज्यों में हाल ही में चुनाव चल रहे हैं। आपको पता है 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है और आपका राजस्थान है, ठीक है, और आपका मध्य प्रदेश है। ये 5 राज्य हैं जहां पर आपके चुनाव चल रहे हैं। अब 5 राज्यों में लगातार जो जीत दर्ज होने का एक संकेत मिल रहा है वो कांग्रेस को जा रहा है गाइस। राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पे कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त मिल रही है और मिज़ोरम और तेलंगाना में भी कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। राजस्थान में थोड़ी कांटे की टक्कर कह सकते हैं। सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार गाइस मैं बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई डेटा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 119 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस अपना बहुमत साबित करने जा रही है और मिज़ोरम में भी लगभग 40 सीटें हैं। विधानसभा की इम्पोर्टेंट रहता है कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं। 40 सीटें हैं, 40 में भी बहुमत साबित करने जा रही है कांग्रेस। और आपका मध्य प्रदेश में 200 सीट हैं और 230 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधानसभा की, वहाँ भी अच्छा रेस्पॉन्स है रहा। राजस्थान में विधानसभा सीटें 200 हैं और वहाँ पर कांटे की टक्कर दिख रही है बीजेपी और कांग्रेस में। अब देखते हैं दिवाली किसकी रहती है। 18 नवंबर से चुनाव शुरू होने वाले हैं और 3 दिसंबर को इनका रिजल्ट आ जाएगा। देखते हैं दिवाली किसकी रहती है। छिंदवाड़ा में अमित शाह साहब ने कहा था कि दिवाली हम 3 बार मनाएंगे। अब 3 बार दिवाली तो नहीं आती है। अब लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाएंगे ये लोग, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिवाली हो गई, फिर ऊपर से दूसरा बोला जब पार्टी जीतेगी तब दिवाली मनाएंगे। तीसरी बात कही थी कि अयोध्या में श्री राम का उद्घाटन जब किया जाएगा वहाँ पर मंदिर का, वहाँ पर दिवाली मनाई जाएगी। अब बताइए 3 दिवाली कहाँ आती हैं गाइस, है। इधर बात अलग ही है, 3 दिवाली का मतलब जश्न मनाएंगे और जश्न तभी मनाएंगे जब इनकी कांग्रेस की वो बीजेपी सरकार आएगी तब ना मनाएंगे गाइस। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि राजस्थान में कांटे की टक्कर है, हो सकता है वहाँ बीजेपी आ जाए, लेकिन 4 राज्यों में तो बीजेपी जा रही है। तेलंगाना में ना के बराबर है, मिजोरम में ना के बराबर है, वहाँ तो ख़त्म है, वहाँ तो कभी इनका अच्छा रेस्पॉन्स रहा ही नहीं है। रहा मध्य प्रदेश, जो शिवराज जी हैं वो भी टाटा बाय बाय करने जाएंगे, क्योंकि हालत मध्य प्रदेश की ख़राब है। वहाँ की रोज़गार की दिक्कत, ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं सामने आई हैं, तो ऐसा तो रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में कांटे की टक्कर चल रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अच्छा काम कर रही है। अब देखिए गाइस, मोदी साहब ने यूं टर्न लिया है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनावी रैली में संबोधित करते समय मोदी जी ने कहा कि अब चलो बीजेपी स्ट्रांग हो रही है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के जो युवा कांग्रेस करता है, कांग्रेस की जो पार्टी है, मुझे कई किलो गाली देती है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे, बताइए, कि कांग्रेस किलो में हमें गाली दे रही है। अब हमारी ईडी सीबीआई काम कर रही है तो इनको बुरा लग रहा है। तो गाइस, चुनावी सभा में ईडी सीबीआई का मतलब क्या है? डराना चाहती है बीजेपी पार्टी आपको एक तरह से। खुलेआम चुनौती है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेजा जा रहा है, कहीं मध्य प्रदेश छापे पड़ रहे हैं तो कोई छत्तीसगढ़ छापे पड़ रहे हैं। आप बताइए, जहां कांग्रेस की सरकार थी वहीं पर ये दबदबा स्थापित करना चाहते हैं अपना। तो मोदी जी यू टर्न ले रहे हैं विधानसभा चुनाव में, लेकिन जनता ने इनको आईना दिखा दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं बोलते हैं ये बात कि मोदी जी ईडी सीबीआई का प्रयोग कर रहे हैं, दबदबा स्थापित कर रहे हैं, लोकतंत्र के विरोधी बनते जा रहे हैं, इंडिपेंडेंसी खत्म होती जा रही है लोगों के अंदर, लिबर्टी खत्म होती जा रही है, डरा धमका कर ये लोग वोटर्स को लुभाने का काम कर रहे हैं। घोषणा पत्र लेके आ रहे हैं, घोषणा पत्र में भी कई सारी बातों को मजबूती के साथ पेश करना चाह रहे हैं, लेकिन करते हैं नहीं है। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय भी कई बड़े बड़े वादे किए गए थे। अब केंद्र में मोदी सरकार को 10 साल होने जा रहे हैं गाइस। अब आप देखिए कितने वादे पूरे हुए, कितने नहीं हुए। अभी तक 15 लाख का जो वादा किया था वो तो अभी अकाउंट में नहीं आया है। बाकी जो रोज़गार का वादा किया था कि 10 लाख रोज़गार क्रिएट करेंगे, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इनका। 10 लाख पूरा नहीं हो पाया अभी तक। बात तो 1 करोड़ की थी,
लेकिन 10 लाख अभी तक पूरा नहीं हो पाया। बहुत सारे माइनर जो एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है, छोटी छोटी गलतियों से माइनर पर गलती करेंगे तो बहुत बड़ी बिग गलती होती है, जो एक तरह से बीजेपी नहीं समझ पा रही है। इसलिए कांग्रेस को बहुमत के साथ जनता लाइक कर रही है। जो आज के सर्वे में चल रहा है, ये सर्वे मेरा नहीं है, आप कोई भी चैनल उठा के देखिए, कोई भी न्यूज़पेपर देखिए, वहाँ पर सर्वे में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। और आज 6 नवंबर है गाइस, अब 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। जगह जगह पोल्स सर्वे चल रहे हैं, लोगों से राय ली जा रही है कि कहाँ पर इनका वजूद मौजूद है, कांग्रेस की तरफ है या फिर बीजेपी की तरफ है। कई कार्यकर्ता बीजेपी से खफा हैं, कई नेता बीजेपी से खफा हैं, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े मिनिस्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे गाइस, पहली बार ऐतिहासिक चुनाव। देखिए आप, कई सारे कैबिनेट मंत्री को विधानसभा में उतारा जा रहा है। तो बताइए कहाँ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बरसों पुराने से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। कई सालों से, 20 साल से, 25 साल से बीजेपी की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन उनको उसका फल नहीं मिल रहा। वहीं सीट से कैबिनेट मंत्री को उतारा जा रहा है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो। इसका मतलब क्या है? और साथ में मोदी जी ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई को भी लेकर धावा बोल रहे हैं। तो इससे लगता है कि बीजेपी सरकार एकदम सहमी हुई है, डरी हुई है, भयभीत हो चुकी है और डाइवर्जन थिंकिंग का इस्तेमाल करके लोगों को डाइवर्ट करने का प्लान कर रही है। ये सर्वे में पूरी तरह से बताया जा रहा है कि किस तरह से लोगों को मतलब परेशान किया जा रहा है। उनको बड़ी बड़ी स्कीम्स, बड़े बड़े लाभ गिनाए जा रहे हैं उनको, बड़ी बड़ी। अब जब मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने जी कहा था, पहले कोई दिक्कत नहीं है, जब 15 साल से राज कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो कोई घोषणा पत्र नहीं जारी किया। जब आपकी सरकार जाने वाली है तब आप कह रहे हैं कि हर घर में मैं एक सरकारी नौकरी दूंगा। 15 साल से चुपचाप बैठे थे आप। बताइए, इतने साल से आप सीएम हैं मध्य प्रदेश सरकार में, आप मध्य प्रदेश को चला रहे हैं, अब जाके आपकी जुबान पे कुछ आया है कि चलो हम कुछ दे देते हैं। वहाँ के टीचरों की हालत ख़राब है, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये महीने पे पढ़ा रहे हैं। बताइए, उनको एक मानदेय वेतन भी तय नहीं है। जो हमारे शिक्षक हैं, एडप्ट पे पढ़ा रहे हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में, उनका मतलब मानदेय तय नहीं है। क्या वो कल्याण कर पाएंगे वहाँ पर सरकार? क्या शिक्षक को उनका वेतन मिल पाएगा? ये तो शिक्षक की बात है। वहाँ पर जो आम आदमी मजदूर है, उसकी मजदूरी भी ना के बराबर है। ऐसे प्रदेश जहाँ पर सोर्सेस कम हैं, दिक्कतें बहुत सारी हैं। तो गाइस, ओवरऑल कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल रही है और बीजेपी का सफाया कई राज्यों में होता दिख रहा है। तो बस अपना ध्यान रखिएगा। बस एक छोटा सा वीडियो था। अगर आगे की जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं कंटेंट के और अच्छी तरह से लेकर आऊँगा। फिलहाल तो एक फ्लैश था, ये एक अच्छा फ्लैश वीडियो जहाँ पर कांग्रेस को बढ़त दिख रही है गाइस। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।